प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं और आप, यद्यपि ये वचन भविष्यवक्ता यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित करके लिखा है, प्रभु का आत्मा ने उसको प्रेरित किया, पर ये वचन कहीं ना कहीं हम सब के लिए के ऊपर भी लागू होता है, जिनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। हम सबको अभिषेक चाहिए, हम सबको आत्मा का वरदान चाहिए, हम सबको भरपूरी चाहिए। ऐसा भरपूरी मानो ये छलकने लगे, पर कारण किस लिए? सवाल ये है कि किस लिए ये चाहिए? क्या मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा काम, मेरी योजना, मेरे विचार, मेरी बातें, लोग मुझे सुने, लोग मेरी बातें करें, लोग मेरी चर्चा करें, या इसलिए ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, ताकि जो टूटे हुए हृदय हैं उनको मैं शांति दे सकूं? परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता, मेरा अभिषेक हुआ है ताकि मैं शांति दूं, ताकि मेरी बोली से, मेरी भाषा से लोगों के जिनमें कार्य हो, मेरे वचनों के द्वारा चमत्कार हो। प्रभु के लोगों, जब आप अभिषेक से भरे होंगे, आपके वचन कार्य करेंगे। पापी व्यक्ति के हृदय को आर पार छेदेगा, वो पश्चाताप के लिए तैयार होगा। कठोर हृदय नम्रता के लिए तैयार होगा। और जो धार्मिक व्यक्ति है, जो विश्वासी व्यक्ति है, वो आपके वचन को सुनकर अनुग्रह से परिपूर्ण होगा। ऐसा अभिषेक, और ये सुसमाचार का अभिषेक है। हालेलुया। प्रभु के वचन में यशायाह कहता है कि मेरा अभिषेक किया गया है। तो प्रभु के लोगों, जब यशायाह इस वचन को बोला होगा, जिस समय भी बोला होगा, उसने जब लोगों के सामने इस बात को लिखा तो लोगों ने कहा होगा, अरे ये तो अपनी महिमा, अपनी बड़ाई कर रहा है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वचन आपके लिए लिखा है, तो शायद आपको यकीन ना हो। हम कहेंगे नहीं, यीशु के लिए लिखा है। हम नए नियम के विश्वासी, इसलिए हमें पता है ये यीशु मसीह के लिए लिखा है। हम नए नियम के विश्वासी, इसलिए हमें पता है इस शब्द को यीशु ने दोहराया, इसलिए यीशु के लिए लिखा है। लेकिन सही बात यही है, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। और हम सब के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। और इस अभिषेक को बिगाड़ने के लिए शैतान कई तरीके की योजनाएं बनाता है, काम करता है। प्रभु के लोगों, दूध में एक बूंद नींबू का रस चला जाए, दूध हो सकता है 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर हो, पर वो एक बूंद नींबू का रस उस दूध के गुण को खराब कर देगा, उसे फाड़ देगा, उसे बर्बाद कर देगा। वो नींबू का एक बूंद कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बात सत्य है, संख्या में, सामर्थ्य में, लीटर में, मात्रा में दूध बहुत ज़्यादा है, नींबू का रस बहुत हल्का है, पर आपको मालूम है वो बहुत खतरनाक है। प्रभु जब मुझे इस्तेमाल करता, जब मेरा अभिषेक करता, तो मुझे सावधान होना है अपनी वाणी के विषय में, अपने जीवन के विषय में, ताकि मैं दूसरों के लिए शीतलता का और अनुग्रह का पात्र बन जाऊं। हालेलुया। फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सोचिए तो सही, सामरिया के सबसे घृणित महिला को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, अपना बेटी बना लिया, उसके पापों को क्षमा किया और उसे ऐसा पात्र बना दिया कि सामरिया के सारे पापी बच गए। हालेलुया। किसे इस्तेमाल किया? एक पापनी को, एक अशुद्ध महिला को, वो जिसका जीवन, नैतिक जीवन बहुत घृणित था। प्रभु उसको इस्तेमाल कर सकता है। जब प्रभु उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल नहीं कर सकता? जब वो राहाब को इस्तेमाल कर सकता, क्या प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल नहीं कर सकता? पहला कुरिन्थी 1:26 और 27 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों, तुच्छों, कंगालों उनको चुना जो कुछ है भी नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हो सकता है आज आप असहाय में हो, पीड़ा की दशा में है, समस्या की दशा में है। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, कई बार आपको लगता होगा कि प्रभु मेरे पति में कब परिवर्तन होगा, मैं कब तेरी सेवा के काम में आऊँगी प्रभु। कई बार आपको लगता है मेरी बहन के जीवन का क्या होगा, मेरे बेटे का, मेरे भाई का। हम सब परेशान हैं। कई बार मन टूट सा जाता है। दाऊद के जीवन में अभिषेक आया, तो अभिषेक के बाद उसका जीवन का सुखद हो गया? नहीं, जीवन में संघर्ष रहे। उस अभिषेक ने उस संघर्ष से निकलने में सहायता किया। हालेलुया। उस अभिषेक ने सहायता किया। तो प्रभु के लोगों, जो अभिषेक आज आपके जीवन में है, जो वचन का अनुग्रह आपके जीवन में, ये आपके जीवन पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हो सकता है आज आपके घर में शैतान ने गड़बड़ मचा दिया। आपको याद है, अदन के बगीचे में शैतान आया, उसने गड़बड़ी मचाई, पर प्रभु का अनुग्रह तो था। हालेलुया। प्रभु के सामने जब उन लोगों ने इस बात को रखा, परमेश्वर ने दंड भी दिया पर समाधान भी दिया।
हमारा प्रभु प्रेमी है, हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला, सहायता देने वाला परमेश्वर। वही प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा और हमारे जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। वो असंभव कामों को संभव करने वाला परमेश्वर है। यशायाह कहता, मेरा अभिषेक हुआ, खेदित मन, जिसका दिल टूट गया, जिसका मन टूटा हुआ है, उनको मैं शांति दूँ। आपका अभिषेक इसीलिए हुआ है। और ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए किराना दुकान है, उस किराना दुकान में खुद उसके पास सामान नहीं है, तो वो क्या दूसरों को सामान बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। तो क्या मैं इस समय जब इस वचन को सुन रहा हूँ, आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, तो क्या मेरे हृदय में शांति है? और अगर वो शांति आपके पास नहीं है तो फिर आप दूसरों को कैसे देंगे? आप दूसरों को कैसे सुसमाचार बांटेंगे? तो सुसमाचार, परमेश्वर का अभिषेक अगर मुझ में है तो मैं दूसरों को दे पाऊंगा। एक घड़ा जब तक वो खुद नहीं भरा है, उससे कैसे वो कैसे दूसरों को कुछ दे पाएगा? उससे कैसे ओवरफ्लो होगा? आज हम प्रभु से कहें, परमेश्वर मुझे ओवरफ्लो कर, मुझे ऐसा कर दे, मुझ पर अनुग्रह कर दे। याद रखिए प्यारों, मूसा 80 साल की अवस्था में सेवा शुरू करता है, 80 साल, 80 ईयर्स, और वो प्रभु के इतने करीब में रहा, प्रभु को आमने सामने मानो देख लिया, प्रभु के वाचा के तख्तियों को लेके चल रहे हैं, पर उससे भी गलती हुई है। तो जब उससे गलती हो सकती है लाठी मारने के संबंध में, तो क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती? तो क्या इसका ये मतलब है कि जब वो गलती कर सकता तो मुझे भी करना चाहिए? नहीं। अगर मूसा से गलती हो सकती है तो मुझे सोचना है कि मुझसे भी गलती हो सकती है, और ये तभी होगी जब मैं चौकन्ना नहीं रहूँगा। मुझे चौकस रहना है कि मैं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं शैतान वहीं में फंसा ना ले। प्रभु के लोगों, बहुत बार शैतान अपने काम में, अपने चाल में कामयाब होता है। यीशु के नाम से आज उसको धुतकारिए, अपने घर से, परिवार से, डिप्रेशन से, तनाव से, नाना प्रकार के विचार आपके भीतर में आएंगे। याद रखना, जब आप वचन सुनते हैं, जब भी आप वचन सुने, प्रभु का वचन, और अगर ये वचन आपके हृदय में कार्य कर रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि हाँ प्रभु वाकई में मैं गलत हूँ, और अगर आपका मन आपको तैयार कर रहा है कि मुझे पापों की क्षमा मांग कर, मुझे अपने जीवन में सुधार करके प्रभु की तरफ जाना, इसका मतलब ये काम पवित्र आत्मा का है, ये काम प्रभु का आत्मा का है। पर जब आप वचन को, प्रभु की उपस्थिति को जान गए, प्रभु की उपस्थिति में आप हैं और आप भाग रहे हैं, तो ये काम पाप का है, ये काम शैतान का। वो आपको छुपाएगा, आपको भगाएगा, आपके मन में डर पैदा कर देगा, नफरत पैदा कर देगा, घृणा पैदा कर देगा। ये शैतान का काम है। पवित्र आत्मा का काम, वो काम कैसे है? जब लोगों के हृदय छेद कर उन्होंने कहा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37 और 38 में, हे साहिबों, हम इस उद्धार को पाने के लिए क्या करें? तो जब प्रभु का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, आपको कायल करेगा, आपको नम्र कर देगा, आपको तोड़ देगा और ऐसा बना देगा मानो आप जैसे किसान हल जोत करते, खेत को तैयार करते और मानो बीज बोना और फसल उगना है, मानो प्रभु का आत्मा आपको वैसे ही तैयार कर देगा कि अब आप परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने के लिए रेडी हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के समय में हमको चौकस होना है। मैं वचन को सुनकर निराश होता हूँ, वचन मुझे जब दोष देता है, मेरा विवेक मुझे दोष देता है, तो क्या मेरे भीतर में एक उत्तेजना पैदा होती कि प्रभु मुझसे गड़बड़ हो गया, मैं इसे सुधारूंगा? या मैं परमेश्वर से भागता हूँ, या मैं प्रार्थना से भागता हूँ? अगर मैं भाग रहा हूँ तो शैतान मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ऐसे समय में मुझे सावधान होने की आवश्यकता है कि कहीं शैतान मुझे पकड़ ना ले। याद रखिएगा प्यारों, आपका अभिषेक शांति के दूत के लिए, शांति के समाचार के लिए, अनुग्रह के बीच के लिए हुआ। आपको प्रभु ने इसलिए चुना है, और शैतान लगे रहेगा आपको गिराने के लिए, भटकाने के लिए, विचारों को बिगाड़ने के लिए। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी पवित्रता खोने ना पाए, प्रभु मेरी धार्मिकता खोने ना पाए, प्रभु मैं तेरे काम आ जाऊँ, प्रभु मैं तेरी महिमा में इस्तेमाल लाया जाऊँ। याद रखिएगा, शिमशोन गिरा, दाऊद गिरा, पर ये गिर के उठे और प्रभु के राज्य के लिए काम किया। प्रभु आपको भी उठाएगा, प्रभु आप पर भी दया करेगा। बस अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दीजिए और कहिए, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। प्रभु आपको दौड़ के गले लगाएगा, आपको उठाएगा, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। सामर्थी प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन पर दया कर, हर एक डिप्रेशन, शर्मिंदगी, निराशा की बातें इनके जीवन से दूर हो, और मेरे भाई मेरे बहन के जीवन को आशीषित कर। प्रभु जी पिता परमेश्वर अनुग्रह कर कि तेरी सामर्थ का हाथ इनके जीवन में हो, और सब प्रकार के बीमारी, रोग, दुर्बलता, अंधकार की शक्ति, सब प्रकार के डिप्रेशन, तनाव, हर प्रकार के दोष की भावना इनके जीवन से दूर हो। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, और इनके जीवन को अपनी भलाई से भर दीजिए। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।